क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं गिव अप और गिवन के मीनिंग में? 90% स्टूडेंट करते मिस्टेक्स इन दोनों की मीनिंग को आइडेंटिफाई करने में, बट टुडे एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। हाय एवरीवन, हेलो भरतपुर एस्पिरेंट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। स्पेशली जो यूपी टैट एस्पिरेंट्स हैं या फिर किसी भी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज किया है और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है बिकॉज ये वीडियो यूपी टेट में आपको करा सकता है काफी अच्छी स्कोरिंग। सबसे पहले इस वीडियो में ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब होता क्या है, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज सबसे पहले इसी में होते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है, कैसे ही क्रिएट होता है, क्या इसके मीनिंग्स होते हैं। तो देखिए यहां सिंपल सी हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब को लेकर के, जो मीनिंग का सबसे इसका जो पहला पार्ट है, और इसमें सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो कहते किसको हैं। क्लियर ना? ओके, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेजल वर्ब। जब हम किसी भी वर्ब को लेते हैं, किसको, कोई भी आपकी वर्ब है, और वर्ब में अगर प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब, ओके, जब किसी वर्ब में प्रपोजिशन और एडवर्ब जो है वो कंबाइन हो जाते, ज्वाइन हो जाते हैं, तो बन जाता है क्या, फ्रेजल वर्ब। क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट है कि फ्रेजल वर्ब जो है वो प्रपोजिशन और एडवर्ब के ज्वाइन होने से क्रिएट होता है। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, गिव ले लिया। गिव का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, देना होता है। क्या होता है, देना। लेकिन अगर हमने गिव अप कर दिया, गिव अप का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना। ओके, कोई चीज गिव अप कर देना, छोड़ देना। अब देखिए गिव यहां सिंगल है एज अ वर्ब, तो इसका मीनिंग आ रहा है देना, बट जब हम गिव में अप लगा देते हैं प्रपोजिशन तो इसका मीनिंग डिफरेंटली चेंज हो जाता है। इसका मतलब वर्ब और फ्रेजल वर्ब दोनों की मीनिंग डिफर्स होते हैं। कब, जब उस वर्ब में प्रपोजिशन या एडवर्ब ऐड हो जाता है तो इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है, जो कि मैंने आपके सामने बताया हुआ है। क्लियर ना? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट है कि फ्रेजल वर्ब्स के काइंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके की फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। ओके, अगर हम फ्रेजल वर्ब्स के काइंड्स की बात करते हैं, यहां पर अगर फ्रेजल वर्ब के काइंड्स की बात करते हैं तो दो तरीके की फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। एक तो होती है सेपरेबल, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, ओके, और सेकंड होती हैं इनसेपरेबल, इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। क्लियर? सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स और इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। देखो सेपरेबल में क्या होता है, सेपरेबल में क्या होता है कि जस्ट लाइक कि कोई भी आपका वर्ब है, वर्ब जैसे टर्न ऑफ लिया हम लोगों ने, टर्न ऑफ हमने एक फ्रेजल वर्ब ले ली, इसका यूज करेंगे। क्लियर? टर्न ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब हम लोगों ने ले लिया और इसका यूज करेंगे। कैसे? टर्न ऑफ द लाइट। एक एग्जाम्पल ये है, टर्न द लाइट ऑफ। ओके, अब इसमें क्या, इसमें तो वर्ब जो है वो एक साथ आ रही है, बट यहां पर इस फ्रेजल वर्ब्स के टुकड़े हो गए, यानी बीच में क्या आ गया, यहां पर बीच में आ गया यहां पर ये ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होती है जब बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब और जो प्रपोजिशन उसमें ऐड हुआ है उसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, इट मीन्स वो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। मीनिंग दोनों का सेम है यहां पर, लेकिन ये मीनिंग हर कंडीशन में सेम नहीं होता। यहां तो टर्न ऑफ द लाइट कहो या टर्न द लाइट ऑफ, दोनों का सिमिलर मीनिंग है, लेकिन ये जो रूल है वो हर फ्रेजल वर्ब्स पर अप्लाई नहीं होता है।
जिन ऐसी कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती है जिनका दोनों पैटर्न में मीनिंग सेम आता है, बट मोस्ट ऑफ द वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका पैटर्न अगर डिफरेंट करेंगे तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, या सेंटेंस ही रॉन्ग होगा। क्लियर? तो ये तो हो जाती है आपकी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए आप, टर्न ऑफ द लाइट। तो ये जो वर्ब है वो किस में आएगी? ये आपकी इनसेपरेबल में आएगी, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो रही है, इनसेपरेबल है ये। क्लियर ना? जैसे कि लुक आफ्टर योर ब्रदर। तो ये जो वर्ब है वो कैसी है? इनसेपरेबल है। इनसेपरेबल वर्ब्स वो होती है जिनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, यहाँ पर वो एज इट इज रहती है। और सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होती है जिनके बीच में ऑब्जेक्ट यूज होता है, वो होती है कौन सी? आपकी सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। क्लियर? तो यहाँ तो क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब्स एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आई थिंक यू गॉट इट अबाउट दिस पॉइंट कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पर मैंने कुछ लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। अभी तो मैंने कुछ ही फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं, बट एक लॉन्ग वीडियो आएगा आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने लगभग 80 के समथिंग फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं, जिसमें हम कंप्लीट उनका सॉल्यूशंस करेंगे। चलिए, ओके बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की जो आपके यूपी टेट में आते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो यूपी टेट में अक्सर बार बार रिपीटेशन उनका होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ बात कर रहे थे पहले गिव अप, जो स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन यूज करी थी, गिव अप और गिव इन। ओके, गिव अप और गिव इन। देखो गिव अप का मीनिंग क्या होता है? हार मान जाना, कोई चीज छोड़ देना, कोई भी चीज हार मान जाना, छोड़ देना। सेंटेंस में जैसे ही गिव अप, गेव अप द मैच, उसने मैच को छोड़ दिया, उसने हार मान ली करते करते। कहीं तो कोई चीज गिव अप कर देना, उसने मैच को गेव अप कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। क्लियर? अब गिवन का मीनिंग क्या होता है? देखो गिवन का मीनिंग होता है सरेंडर कर देना। क्या कर देना? सरेंडर कर देना किसी भी चीज के लिए। तो गिव अप होता है छोड़ देना, कोई चीज त्याग देना, बट गिव इन का मीनिंग क्या होता है? सरेंडर कर देना अपने आप को। क्लियर ना? नेक्स्ट चलते हैं लुक आफ्टर। देखो लुक आफ्टर बहुत ही कॉमन यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है किसी का ध्यान रखने के लिए, किसी की टेक केयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ध्यान रखने के लिए इसका यूज करते हैं लुक आफ्टर का। शी लुक्स आफ्टर हर सिस्टर, यानी कि वो अपनी सिस्टर का ध्यान रखती है, उसका ख्याल रखती है। तो लुक आफ्टर का मीनिंग क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स पर। ओके, रन अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स है रन अवे। रन अवे मीन्स होता है भाग जाना। रन अवे मीन्स भाग जाना। सेंटेंस अगर हम बात करें तो द थीफ रैन अवे, जो चोर है वो भाग गया। क्लियर ना? तो रन अवे का मीनिंग होता है भाग जाना, बच के भाग जाना कहें तो हम। नेक्स्ट कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग है कोई चीज कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ मीन्स कोई भी चीज कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यानी कि उन्होंने मीटिंग को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यू करना, कोई चीज जारी रखना, यानी कि उसमें ब्रेक नहीं आना, कोई चीज लगातार चलना। फॉर एग्जाम्पल प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, यानी कि कृपया अपना जो वर्क है वो कंटिन्यू रखें, जारी रखें। तो इस तरीके से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जो बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम अक्सर यूज करते हैं। नेक्स्ट है पुट ऑफ। पुट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना। पोस्टपोन करना यानी कि कोई एग्जाम है और उसको हमने पोस्टपोन करके एक नई डेट के लिए हम लोग वेट करेंगे, तो दैट इज पोस्टपोन करना। कैंसिल करना, कैंसिल का मतलब पेपर होगा ही नहीं। पोस्टपोन का मतलब है उसकी डेट चेंज हो जाएगी। जैसे कि द एग्जाम वॉज पुट ऑफ, द एग्जाम वॉज पुट ऑफ यानी कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स है उड़ान भरना। उड़ान भरना या रिमूव करना, इसके दो मीनिंग्स निकलते टेक ऑफ के। या तो उड़ान भरने, जैसे कि कोई आपका एरोप्लेन है,
कोई भी आपका एरोप्लेन है वो क्या करता है, उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता है, और कोई रिमूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्लेन टुक ऑफ, यानी कि प्लेन टेक ऑफ हो गया, उड़ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट में मैंने लिया है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में कि इस फ्रेजल वर्ब्स का आंसर क्या होगा। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द मीटिंग वॉज ब्लैंक स्पेस ड्यू टू रेन, पुट ऑफ, टेक ऑफ और गिव ऑफ। क्लियर। मीटिंग जो है बारिश की वजह से क्या हो गया, अब आप अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जिसके ऑप्शंस दे रखे उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल करेंगे कि बारिश की वजह से मीटिंग के चांसेस क्या हो सकते हैं। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इस ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। आई थिंक कि फ्रेजल वर्ब्स का जो मीनिंग है, काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स है, वो क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने इसमें कुछ ही फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, बट आफ्टर दिस वीडियो में काफी सारे फ्रेजल वर्ब्स लेकर के आ रही हूँ जो अक्सर आपके किसी भी टेट एग्जाम में उनका रिपीटिशन बार बार होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।